हेलो। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स लेके आया हूँ। किससे रिलेटेड? एपी से रिलेटेड। अभी तक हम कुछ बेसिक बातें और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या बेसिक क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी तक मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, अगर हमें nth टर्म निकालनी है, ए एन अगर हमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब अगर 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 5 या जो भी हमारी सीक्वेंस है, उसकी nth टर्म निकालेंगे तो किस फॉर्मूले का यूज करेंगे? ए हमारी क्या होती है? फर्स्ट टर्म। डी हमारा क्या होता है? डिफरेंस। एन क्या होता है हमारा? नंबर ऑफ टर्म्स। अब अगर हमें, ये तो क्या था स्टार्टिंग से, अगर हमें एंड से nth टर्म बतानी है, जैसे कि हमारे पास सीक्वेंस मान लो ये, अब nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट हम यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। यहां पे हमारी कोई nth टर्म आएगी, ठीक है? यहां पे हमारी कोई आएगी nth टर्म फ्रॉम दी स्टार्टिंग। अगर हमें फ्रॉम दी एंड देखना हो, लास्ट से nth टर्म, तो कैसे देखेंगे? 1 2 3 4 5 6, तो कोई nth टर्म आएगी हमारी इस साइड, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है उसका? हमारे पास फॉर्मूला होता है nth टर्म फ्रॉम द एंड। क्या होता है हमारे पास? m माइनस एन प्लस वन। m हमारी क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। n हमारी क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है? वैसे इसका मेरे हिसाब से ज्यादा यूज है नहीं। कोई क्वेश्चन आएगा तो बाय चांस एक या दो नंबर में, मैक्स टू मैक्स दो नंबर में आ सकता है। बाकी इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चंस हमारे जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूले मैंने बताया, एक तो ये वाला, और एक हमारा होता है सम वाला, ये वाला ए प्लस एल फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। दूसरा क्या था? एन डिवाइड बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इन तीन फॉर्मूले के बेस दे हमारे पास मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं। जो क्वेश्चन बनेगा इन्हीं पे बेस बनेगा, लेकिन हमें हर चीज पता होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाए तो हम कर पाए, इसलिए मैं एक एक चीज बताते जा रहा हूं स्टार्टिंग से कि क्या एपी होती है, कैसे हम nth टर्म निकालते हैं, कैसे हम जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए वो सारे हमारे अभी तक क्या थे, एपी कैसे फॉर्म करते हैं वो भी मैंने बताया था। तो ये हमने क्या डिस्कस कर लिया था अभी तक? बेसिक। और ये क्या है इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। तो अभी मैं एक बार रब करके इसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और करवा देता हूं। तो अब हम कर लेते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस इसी पे, जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं अभी उस पे, और एक दो कॉन्सेप्ट्स और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इन क्वेश्चंस के साथ ही। वैसे एक्सप्लेन करना इतना इजी नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दिमाग में उसको इमेजिन करना पड़ेगा। अगर मैं उसको करके दिखा दूंगा तो तुम डायरेक्टली समझ जाओगे कि कैसे इसको अप्रोच करना है। ठीक है? तो इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूं। अगर हमारे पास सीक्वेंस में, ये हमारी क्या है? सीक्वेंस। अगर हमारे पास सीक्वेंस में ओड नंबर होते, मतलब n क्या है हमारा? ओड। अगर n हमारा ओड है तो इसकी मिडिल टर्म पता है क्या होगी? n प्लस वन डिवाइड बाई टू। ये क्या होगी हमारी मिडिल टर्म। अगर सिमिलरली हमारा n क्या है? इवन। अब अगर n इवन है तो देखो, सीक्वेंस मान लो ये है 1 3 5 इवन है। अब इसमें मिडिल टर्म पॉसिबल है? चार टर्म है, मिडिल टर्म क्या आनी चाहिए? उसके लेफ्ट साइड में भी उतनी टर्म होनी चाहिए और राइट साइड में भी। तो बीच में ऐसी कोई टर्म है नहीं हमारे पास। अगर मैं 3 देखूं तो इधर 2 है, इधर 1 है। 5 देखूं तो इधर 1 है, इधर 2 है, तो पॉसिबल नहीं है। तो n जब हमारा इवन होगा उस केस में पता है क्या होता है? हमारे पास 2 मिडिल टर्म्स होती है। कितनी मिडिल टर्म्स होती है? 2। कौन कौन सी? n डिवाइड बाई 2h टर्म और n डिवाइड बाई 2 प्लस 1h टर्म। समझ गए? अगर हमारे पास ओड होगा तो n प्लस वन डिवाइड बाई टू, और अगर इवन होगा तो n डिवाइड बाई टू और n डिवाइड बाई टू प्लस वन। हमारे पास दो मिडिल टर्म्स आ जाएंगी n इवन के केस में।
और ओड के केस में हमारे पास ए की मिडिल टर्म रहेगी। ठीक है, तो अब एक बार रब करके इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 95th टर्म, मतलब सॉरी 95th टर्म नहीं 95। इस सीक्वेंस की, हमारी सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस है, इस टर्म की कौन सी टर्म हमारी कितनी होगी 95, क्या होनी चाहिए 95। तो इसमें हमारे पास क्लियरली हम देख सकते हैं कि हमारा ए क्या है -1, डिफरेंस हमारा कितना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो 3 माइनस -1 कितना 3 माइनस -1। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 + 1 कितना हो गया 4, डिफरेंस हमारा कितना आ गया 4। अब हमारी ए एन हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है 95, एन हमें फाइंड आउट करना है, विच टर्म, तो कौन सी टर्म है, इसका मतलब क्या है हमें एन फाइंड आउट करना है। तो ए एन का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d which is equals to 95। अब a हमारे पास क्या है -1, तो -1 + n हमें फाइंड आउट करना है, डिफरेंस हमारे पास 4 है which is equals to 96। अब इधर माइनस क्या है उधर जाके, सॉरी 95, इधर माइनस उधर जाके प्लस, तो n - 1 × 4 is equals to 96। अब 4 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, n - 1 which is equals to 4 को अगर मैं डिवाइड करूंगा इससे, या यहीं पे कट कर देता हूँ, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 1 कैरी, 4 4 × 16, तो 24। अब n -1 है तो -1 उधर जाके प्लस में, तो n हमारा कितना आ जाएगा 25। यही हमें बताना था। तो 95 कौन सी टर्म होगी, 25th टर्म होगी हमारी 95। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर है, रब करके दूसरा करवा दूं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता देना, सिंपली कुछ नहीं किया, ये मेरे को पता है फर्स्ट टर्म होती है, इनका डिफरेंस मेरे को पता है क्या क्रिएट करता है, क्या आता है हमारे पास, डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंस, डी बोलते हैं हम उसे। ठीक है, ये मेरे को गिवन है कोई भी सीक्वेंस है तो मैं इसको ए एन मान लेता हूं कि हमारी nth टर्म है जो इस सीक्वेंस की, वो क्या है 95, मैंने मान लिया। अब मेरे को nth टर्म तो है लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि n है क्या, मेरे को n फाइंड आउट करना है। अब मेरे को an का फॉर्मूला पता है कि a + n - 1 × d हमारा किसके इक्वल होता है, an के इक्वल होता है। a मेरे को पता है -1 है, d मैंने निकाल लिया, तो बचा केवल उसमें क्या n, तो n को मैं एक तरफ करके निकाल लूंगा n की वैल्यू। ठीक है, तो हो गया अपना इतना। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस। अब मेरे को क्या गिवन है, ये सीक्वेंस गिवन है। ठीक है, तो इसमें जो जो हमें पता है वो लिख लेते हैं। ए मेरे को पता है, ए हमारा क्या है 3 है, ए कितना है 3, डिफरेंस क्या है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना आएगा 6 - 3 3। अब ये मेरे को गिवन है सीक्वेंस की लास्ट टर्म, क्या गिवन है लास्ट टर्म, इससे आगे कोई भी टर्म नहीं होगी, कोई भी टर्म नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो मैं इस लास्ट टर्म को, मतलब लास्ट को एल भी बोल सकता हूं 111। अब लास्ट टर्म अगर हमारी है तो मैं इसको मान लेता हूं कि ये हमारी nth टर्म है, तो मैं इसको क्या नाम देता हूं, दूसरा ए एन नाम देता हूं कि लास्ट टर्म हमारी क्या है nth टर्म है, n कोई भी नंबर हो सकता है, तो n हमारी लास्ट टर्म है, तो n ही मेरे को क्या करना है फाइंड आउट करना है। अब an का फॉर्मूला मेरे को पता है, a + n - 1 × d which is equals to 111। अब a मेरे पास क्या है 3, n मेरे को फाइंड आउट करना है, d मेरे को पता है 3, अब 3 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, n - 1 × 3, अब 3 माइनस होगा तो क्या आएगा 108, 3 1 = 3, 3 3 = 9, 3 6 = 18। n हमारा यहां से क्या आ जाएगा, इधर माइनस का 1 है उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो n हमारा कितना आ जाएगा 37। क्लियर, तो ये हमारी कौन सी टर्म है 37th टर्म है। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल टर्म्स कितनी हुई, ये 37th टर्म है तो कितनी टोटल टर्म्स हुई 37 ही तो हुई, क्योंकि लास्ट ही तो थी हमारी, ये लास्ट टर्म ही तो थी। अगर ये हमारी लास्ट टर्म थी और ये हमारी 37th टर्म ही है तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, इस सीक्वेंस में कितने हमारी वो है, कितनी टर्म है इस सीक्वेंस में 37 टर्म्स। ठीक है, ये भी हो गया। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, एक बार ये और देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। यही करूं तो एक क्वेश्चन तो इन दोनों को साइड बाय साइड कर देता हूँ, एक बार रब कर देता हूँ, फिर दोनों को एक साथ ही कर दूंगा, दिक्कत नहीं आएगी। देखो अब मेरे पास क्या गिवन है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सॉरी मतलब विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस भी बोल सकता हूँ वैसे तो मैं, और विच टर्म ऑफ द एपी, ये क्लियर कर रहा है कि क्या है एपी। अगर ये हमारे पास एपी है तो क्या कह रहा है 5, 15, 25, ये हमारी कोई एक एपी है। विच टर्म, कौन सी टर्म विल बी 130 मोर देन 31st टर्म, कि हमारे पास कौन सी टर्म होगी जो 31st टर्म से 130 मोर होगी। इसको कैसे अप्रोच करना है वो देखना। फर्स्ट टर्म मेरे को पता है, डिफरेंस मेरे को पता है, लिख लेते हैं। ए हमारा 5 है, डी हमारा 10 है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 10 आएगा। अब क्या कह रहा है 31st टर्म से 130 मोर, तो मैं पहले क्या करता हूं 31st टर्म निकाल लेता हूं। तो ए 31st मतलब एन की वैल्यू क्या होगी 31, तो क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए मेरे पास 5 है प्लस एन की वैल्यू 31 है, तो 31 माइनस 1 30 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 305। 31st टर्म आ गई। अभी क्या कर रहा है कि 130 मोर देन 31st टर्म। अब इस 31st टर्म से कितना ज्यादा 130 मोर, तो इसमें 130 और ऐड कर देंगे। Therefore A31 प्लस 130 कितना आ जाएगा 305 प्लस 130 कितना आ गया 435। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, विच टर्म, कौन सी टर्म है जो 31st टर्म से 130 ज्यादा है, तो कौन सी टर्म है, इसका मतलब क्या फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या मान लेते हैं कि ए एन हमारा किसके इक्वल है 435 के। एन मेरे को पता है क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल्स टू 435। ठीक है, ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 5 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है हमारा 10 विच इज इक्वल्स टू 435। 5 प्लस का उधर जाके माइनस का, तो एन माइनस 1 इंटू 10 430, 0 से 0 कैंसिल आउट, n इज इक्वल्स टू 43 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 44। तो कौन सी टर्म होगी जो 31st टर्म से 130 ज्यादा होगी 44th टर्म, कौन सी होगी 44th टर्म। ठीक है, ठीक है। अब हम करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन। 10th टर्म हमारे पास गिवन है, कौन सी टर्म गिवन है 10th टर्म, तो हमारे पास क्या गिवन है A10 गिवन है। कभी भी तुम क्वेश्चन कर रहे हो मैथ का तो अपना दिमाग नहीं लगाना, क्या नहीं लगाना, अपना दिमाग नहीं लगाना। कब, स्टार्टिंग में, जब क्वेश्चन देख रहे हो तो अपना दिमाग नहीं लगाना। क्या करना है, जो क्वेश्चन कह रहा है उतना लिखते जाओ बस, और जितना तुम्हें पता है उतना लिखते जाओ। अब अगर मैं ये सोचता कि इसमें तो सीक्वेंस गिवन नहीं है, मैं कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को, इतना नहीं सोचना। अभी जितना गिवन है केवल उतना करो। 10th टर्म गिवन है तो मैं A10 लिख लेता हूं, क्या आएगा 52। फिर आगे क्या गिवन है 17th टर्म गिवन है, तो 17th टर्म हमारी कितनी गिवन है 20 मोर देन 13th टर्म, तो 20 मोर देन 13th टर्म। ठीक है, 13th टर्म में अगर मैं 20 ऐड कर दूंगा तो हमारी 17th टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एपी फाइंड आउट करना है। अब मेरे को ये तो अकेला दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है अकेला, लेकिन इसमें मेरे पास दो नंबर दिख रहे हैं जिनका रिलेशन है, जिनका आपस में रिलेशन है। तो पहले मैं रिलेशन वाली चीज उठाऊंगा, क्योंकि इसको सोल्व करके मेरे पास कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगा। तो देख इसको कैसे करते हैं। A17 गिवन है तो an वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। क्या है हमारे पास फॉर्मूला, a प्लस n हमारा क्या है 17, तो 17 माइनस 1 16 इंटू डी। ठीक है, 16 इंटू डी। अब A13 क्या होगा, a प्लस 12 इंटू डी, n माइनस 1 13 माइनस 1, ठीक है, प्लस 20। अब मेरे को क्या दिख रहा है कि a इधर प्लस का है, इधर p प्लस का है, बीच में किसका साइन है इक्वल का, तो a इससे कट जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो a इधर प्लस का इधर आके माइनस का होगा, तो एक a प्लस का एक a माइनस का तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है,
अब जो हमारा कांस्टेंट है इसको एक तरफ कर लो और डी वाली टर्म को एक तरफ कर लो। तो 16d इधर है, ये बड़ा है, तो इस 12d को इधर ले आओ। तो 16d माइनस 12d कितना आ गया 20। अब 16d में से मैं 12d सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा 4d। 20 की 4d के साथ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो d हमारा कितना आ जाएगा 5। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर ये समझ में नहीं आया कि 4d कैसे आया तो इसको पता कैसे कर सकते हैं, d दोनों में है तो d में कॉमन ले सकता हूं बाहर। d अगर मैं कॉमन ले लूंगा बाहर तो कितना आएगा 16 माइनस 12, तो ये कितना बन जाएगा 4, तो d इंटू 4 ही तो बना। तो मैं डायरेक्टली d को दिमाग में रख के इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके d को मैं u क्यू लिख देता हूँ। अगर दोनों में कॉमन चीज है तो ही मैं ये कर सकता हूँ, अगर कॉमन नहीं है तो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, समझ गए? तो अब हम d हमने निकाल लिया, अब मैं करूंगा इसका यूज। कैसे यूज करूंगा, a tan मेरे पास गिवन है, गिवन है। अब डायरेक्टली मैं इसको लिख देता हूँ कि a tan हमारे पास होता है क्या, a प्लस tan हमारे सॉरी tan हमारा n है, तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा 9, तो a प्लस 9d कितना हो गया 52। d की वैल्यू कितनी है 5, पुट कर दूंगा, a की वैल्यू निकल जाएगी, तो a प्लस 9 इंटू 5 45 इज इक्वल्स टू 52। ए हमारा कितना आ जाएगा 52 माइनस 45 कितना आ जाएगा 7। ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, मैंने निकालना क्या है एपी फाइंड आउट करना है। अब कुछ नहीं करना, सबसे पहले फर्स्ट टर्म 7, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी ए प्लस डी, डिफरेंस कितना है 5, तो 12। अब इसमें डी और जोड़ दो 17, इसमें डी और जोड़ दो 22 एंड सो ऑन, ये हमारी क्या बन जाएगी। तो इतना ही क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। अगर तुम्हें ये पता है, क्या पता है कि ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना। तो अगर 17 में ए प्लस समथिंग आएगा, 13 में भी क्या आएगा ए प्लस समथिंग, तो ए इधर भी आ रहा है ए इधर भी आ रहा है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी जो बचेगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अभी तक नहीं पता था तो अब समझ में आ गया होगा। अगर ऐसी टर्म्स आ जाती हैं तो इसमें भी a प्लस समथिंग है, इसमें भी a प्लस समथिंग है, तो a तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ a आ गया ना हमारा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।